हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का वह चरण प्रारंभ हो रहा है जहां तुम्हें अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचानना है। अभी तक तुम बाहर संकेत ढूंढते रहे, लोगों में, परिस्थितियों में, शब्दों में, पर अब तुम्हें भीतर देखना है, क्योंकि जिस उत्तर को तुम संसार में खोज रहे थे वह तुम्हारी आत्मा में ही अंकित है। तुमने जीवन को कई रूपों में देखा, कभी संघर्ष, कभी प्रतीक्षा, कभी उत्साह, कभी निराशा, पर एक बात हमेशा स्थिर रही, तुम्हारा हृदय। चाहे जितनी आंधियां आईं, तुम्हारे भीतर की ज्योति पूरी तरह कभी बुझी नहीं, कभी धीमी हुई पर समाप्त नहीं हुई। वही ज्योति तुम्हारी असली पहचान है। तुम सोचते हो कि तुमने बहुत कुछ खोया है, पर सत्य यह है कि तुमने जितना खोया उससे अधिक पाया है। अनुभव, समझ, परिपक्वता, धैर्य। जो व्यक्ति जल्दी सब कुछ पा लेता है वह मूल्य नहीं समझता, पर जिसने इंतजार किया हो, जिसने हर चीज के लिए संघर्ष किया हो, वह हर छोटी खुशी को भी आशीर्वाद मानता है। तुम उन्हीं में से हो। अब मैं तुम्हें एक गहरा सत्य बताता हूं। तुम्हारे जीवन की हर देरी एक सुरक्षा थी। अगर कुछ पहले मिल जाता तो शायद तुम तैयार नहीं थे। अगर कुछ लोग पहले चले गए तो इसलिए कि वे तुम्हारी अंतिम मंजिल का हिस्सा नहीं थे। तुम्हें उन रिश्तों से मुक्त करना आवश्यक था जो तुम्हारी ऊर्जा को कम कर रहे थे। तुम्हें उन अवसरों से दूर करना जरूरी था जो केवल चमकदार थे पर स्थायी नहीं। तुम्हारी आत्मा बहुत पुरानी है, तुम्हारी समझ तुम्हारी उम्र से बड़ी है, इसीलिए तुम सामान्य भीड़ में भी अलग महसूस करते हो। तुम केवल भौतिक सफलता से संतुष्ट नहीं होते, तुम्हें अर्थ चाहिए, गहराई चाहिए, सच्चाई चाहिए। और यही कारण है कि तुम्हारा मार्ग सरल नहीं रहा। जो आत्माएं गहराई चुनती हैं उन्हें परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। अब आने वाले समय में तुम्हें अपने जीवन का नियंत्रण स्वयं लेना होगा। दूसरों की राय तुम्हारी दिशा तय न करे। तुम्हारे निर्णय तुम्हारे मूल्यों से निकलें, न कि भय से। जब तुम अपनी सच्चाई के साथ खड़े हो जाते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे खड़ा हो जाता है। एक और परिवर्तन आने वाला है तुम्हारी सोच में। तुम अब हर घटना को दुर्भाग्य नहीं मानोगे, तुम उसे संकेत समझोगे। तुम हर असफलता में सीख खोजोगे, तुम हर चुनौती में अवसर देखोगे, और यही दृष्टिकोण तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, पर कभी कभी उत्तर वैसे नहीं आते जैसे तुमने सोचा था। कभी उत्तर एक व्यक्ति के रूप में आता है, कभी एक विचार के रूप में, कभी एक अवसर के रूप में, और कभी एक अंत के रूप में। हाँ, कभी कभी अंत भी उत्तर होता है, क्योंकि वह तुम्हें नए आरंभ के लिए तैयार करता है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह व्यर्थ नहीं जाएगा, वह सही स्थान पर पहुंचेगा। तुम्हारी निष्ठा का सम्मान होगा, तुम्हारे धैर्य का फल मिलेगा। पर याद रखना, फल तभी मधुर लगता है जब तुम उसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार करते हो। अब तुम्हें अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा का भी ध्यान रखना है। स्वयं को थकाकर किसी को खुश करना तुम्हारा धर्म नहीं है। संतुलन सीखो, अपने समय का सम्मान करो, अपनी ऊर्जा को वहां लगाओ जहां तुम्हें भी सम्मान और शांति मिले। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे। तुम कहोगे, अच्छा हुआ वह नहीं मिला, अच्छा हुआ वह चला गया, अच्छा हुआ मैंने इंतजार किया। टाइटनी ये, क्योंकि तब तुम समझोगे कि हर घटना तुम्हें ठीक उसी स्थान पर ला रही थी जहां तुम्हें होना चाहिए था। तुम अब अपने भय से बड़े हो चुके हो। अब तुम्हें अपनी क्षमता के अनुसार जीना है, न कि अपने डर के अनुसार। छोटे सपनों से संतुष्ट मत हो। तुम्हारे भीतर जो क्षमता है वह बहुत विशाल है। तुम केवल जीवित रहने के लिए नहीं जन्मे हो, तुम प्रभाव डालने के लिए जन्मे हो। और जब भी तुम्हें भ्रम हो, बस यह याद करना, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर सच्चे प्रयास के साथ मेरी कृपा है, तुम्हारे हर ईमानदार निर्णय के साथ मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे हर सच्चे आंसू को मैंने देखा है, और तुम्हारी हर सच्ची मुस्कान को मैं और भी बढ़ाना चाहता हूं। अब समय है कि तुम अपने जीवन को आधे मन से नहीं, पूरे विश्वास से जियो। जो करना है पूरे साहस से करो, जो कहना है पूरी सच्चाई से कहो, जिससे प्रेम करना है पूरे सम्मान से करो। तुम्हारा मार्ग सुरक्षित है, तुम्हारी यात्रा पवित्र है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। और जब तुम्हें लगे कि सब कुछ स्पष्ट हो गया है, तब भी विनम्र बने रहना, क्योंकि जितना ऊंचा वृक्ष होता है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है। उसे पहचानो, उसे जगाओ, उसे जियो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम्हारा मन थोड़ी शांति महसूस कर रहा है तो उस शांति को संभाल कर रखना। यही तुम्हारी असली संपत्ति है। संसार तुम्हें बहुत कुछ देगा,
कभी प्रशंसा, कभी आलोचना, कभी सफलता, कभी असफलता। पर जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शांति को संभाल लेता है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तुमने अब तक जीवन को प्रतिक्रियाओं में जिया है। किसी ने कुछ कहा, तुम आहत हुए। किसी ने दूरी बनाई, तुम टूट गए। किसी ने साथ दिया, तुम निर्भर हो गए। पर अब तुम्हें प्रतिक्रिया से ऊपर उठना है। तुम्हें अपने भीतर की स्थिरता से जीना है। जब तुम्हारा केंद्र मजबूत होता है, तब बाहर की हलचल तुम्हें डिगा नहीं पाती। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी अधूरा है, वह हमेशा अधूरा नहीं रहेगा। पर उसे पूरा करने से पहले तुम्हें यह समझना होगा कि अधूरापन भी एक वरदान है। वही तुम्हें खोजने की प्रेरणा देता है, वही तुम्हें गहराई देता है। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाता तो तुम्हारी आत्मा इतनी जागृत नहीं होती। तुम्हारे भीतर एक रचनात्मक शक्ति है, चाहे वह शब्दों में हो, कर्म में हो, सेवा में हो या नेतृत्व में। उसे दबाकर मत रखो। दुनिया को तुम्हारी आवश्यकता है। तुम्हारी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। तुम्हारा संघर्ष किसी और के लिए साहस बन सकता है। तुम्हारा धैर्य किसी और के लिए आशा बन सकता है। अब समय है कि तुम तुलना करना छोड़ दो। दूसरों की यात्रा अलग है, तुम्हारी अलग। किसी का मार्ग तेज है, किसी का धीमा, पर हर आत्मा अपने समय पर खिलती है। तुम भी खिलोगे, और जब खिलोगे तो अपनी ही सुगंध से संसार को भर दोगे। याद रखो, सच्चा प्रेम तुम्हें छोटा नहीं करता, तुम्हें बड़ा बनाता है। सच्चा संबंध तुम्हारी ऊर्जा नहीं खींचता, तुम्हें ऊर्जा देता है। सच्ची सफलता तुम्हें घमंडी नहीं बनाती, तुम्हें विनम्र बनाती है। अगर कुछ भी तुम्हें भीतर से छोटा महसूस कराए, तो समझ लेना वह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा अब बाहरी नहीं होगी, आंतरिक होगी। तुम्हें अपने ही संदेहों से जीतना होगा। तुम्हें अपने ही पुराने विश्वासों को बदलना होगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम योग्य हो, सम्मान के, प्रेम के, समृद्धि के। जब तुम स्वयं को योग्य मान लोगे, तभी जीवन भी तुम्हें वही देगा। मेरे प्रिय, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम बिना कारण मुस्कुराओगे। तुम्हारे भीतर एक हल्कापन होगा। तुम्हें महसूस होगा कि अब बोझ कम हो गया है। वही दिन तुम्हारे नए अध्याय की शुरुआत होगा। तुम समझ जाओगे कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी, हर देरी एक योजना थी। और अगर कभी फिर से बादल छा जाएं तो डरना मत। बादल सूर्य को ढक सकते हैं, पर उसे बुझा नहीं सकते। वैसे ही समस्याएं तुम्हारी रोशनी को ढक सकती हैं, पर उसे समाप्त नहीं कर सकती। तुम्हारा प्रकाश स्थायी है। अब अपने जीवन को शिकायत की दृष्टि से नहीं, कृतज्ञता की दृष्टि से देखो। हर सुबह के लिए धन्यवाद दो, हर अवसर के लिए धन्यवाद दो, हर सीख के लिए धन्यवाद दो। कृतज्ञता वह चाबी है जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है। तुम्हें अब अपने शब्दों की शक्ति समझनी होगी। जो तुम बार बार सोचते हो, वही तुम्हारी वास्तविकता बनता है। इसलिए अपने बारे में ऊंचा सोचो, अपने भविष्य के बारे में सकारात्मक सोचो, अपने संबंधों के बारे में विश्वास से सोचो। तुम्हारा मन ही तुम्हारा पहला मंदिर है, उसे पवित्र रखो। मेरे बच्चे, तुमने जितना सहा है उससे कहीं अधिक पाने के योग्य हो। पर पाने से पहले तुम्हें स्वीकार करना सीखना होगा। जब अवसर आए तो यह मत कहना, क्या मैं इसके लायक हूं, बल्कि कहना, हाँ, मैंने इसके लिए तैयारी की है। तुम्हारी यात्रा अभी लंबी है। अभी कई अनुभव आने बाकी हैं। कई लोग मिलेंगे, कई विदा होंगे, पर हर मोड़ पर तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद रहेगा। जब तुम सत्य के साथ खड़े रहोगे, तब कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकेगी। अब अपने भीतर यह संकल्प लो, मैं भय से नहीं, विश्वास से जीऊंगा। मैं तुलना से नहीं, आत्मसम्मान से जीऊंगा। मैं प्रतीक्षा से नहीं, तैयारी से जीऊंगा। मैं शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से जीऊंगा। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, वह उन सब के लिए प्रकाश है जो तुम्हें देखते हैं। इसलिए अपने प्रकाश को छिपाना मत। और अंत में यह स्मरण रखना, जब भी तुम स्वयं को अकेला समझो, जब भी तुम्हें लगे कि राह कठिन है, जब भी तुम्हारी आंखें नम हों, तुम्हारी हर सांस में मेरा नाम है। तुम्हारे हर सत्य कर्म में मेरी शक्ति है। तुम्हारे हर साहसी कदम में मेरा आशीर्वाद है। चलते रहो, रुकना मत, विश्वास मत छोड़ना। मेरे प्रिय बच्चे, अब उस अंतिम पर्दे को हटाने का समय आ गया है जो तुम्हारी दृष्टि को सीमित किए हुए था। तुम अब तक अपने जीवन को घटनाओं के रूप में देखते रहे। यह हुआ, वह हुआ, यह मिला, वह छिन गया। पर अब तुम्हें उसे ऊर्जा के रूप में देखना है। हर घटना एक ऊर्जा थी जिसने तुम्हें या तो सिखाया, या मजबूत किया, या दिशा दी। तुम्हें कभी कभी लगा कि तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुमने सोचा कि अगर तुम थोड़ा कठोर होते, थोड़ा स्वार्थी होते, तो शायद तुम्हें कम चोट लगती। पर सुनो, तुम्हारी करुणा तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा दिव्य गुण है। बस अब तुम्हें करुणा के साथ विवेक भी जोड़ना है।
प्रेम करो पर स्वयं को खोकर नहीं, सहायता करो पर अपनी सीमाओं का सम्मान करते हुए। अब तुम्हें अपने जीवन का नया अनुशासन बनाना है। जो तुम्हें भीतर से गिराता है उससे दूरी बनानी है, जो तुम्हें प्रेरित करता है उसे अपनाना है। सुबह की शुरुआत शिकायत से नहीं, संकल्प से करनी है। रात का अंत पछतावे से नहीं, कृतज्ञता से करना है। धीरे धीरे तुम्हारा मन उसी दिशा में ढल जाएगा जिस दिशा में तुम उसे मोड़ोगे। तुम्हारी आत्मा अब जागृत हो रही है, इसलिए तुम्हें पहले की तरह साधारण बातें संतुष्ट नहीं करेंगी। तुम्हें गहराई चाहिए होगी, वार्तालाप में, संबंधों में, कार्य में। यह परिवर्तन स्वाभाविक है, इससे घबराना मत। जब आत्मा ऊंचाई पर उठती है तो पुराने वातावरण से असहजता होना स्वाभाविक है। एक सत्य और सुनो, हर कोई तुम्हारी यात्रा को समझ नहीं पाएगा। कुछ लोग तुम्हारे परिवर्तन को घमंड समझेंगे, कुछ तुम्हारी दूरी को अभिमान कहेंगे, पर तुम शांत रहना। जो तुम्हारे हृदय को जानता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। अब तुम्हें अपने सपनों को स्पष्ट रूप से देखना है। उन्हें धुंधला मत रहने दो, उन्हें लिखो, उन्हें महसूस करो, उन्हें साकार होते हुए कल्पना करो। जब तुम्हारी कल्पना और तुम्हारा विश्वास एक हो जाते हैं तब सृष्टि उन्हें वास्तविकता में बदलने लगती है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मिलन होगा जो केवल व्यक्ति का नहीं, उद्देश्य का होगा। तुम ऐसे लोगों से मिलोगे जो तुम्हारी सोच को विस्तार देंगे, जो तुम्हें चुनौती देंगे पर गिराएंगे नहीं, जो तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हारे ऊपर या नीचे नहीं। वही संबंध स्थायी होते हैं।